गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन में आज हम खास पढ़ने वाले हैं पुलिंग वर्सेस पुशिंग। मैं यूं कह सकता हूं पुलिंग इजियर देन पुशिंग। समझ गए होंगे आप। किसी बॉडी के को अपने को मूव कराना है, दो चॉइस है, या तो हम धक्का मार के या उसको खींच के। फिजिक्स कहता है उसको खींचना आसान रहेगा बजाय धक्का मारने के, है ना। पुल करोगे तो इजी रहेगा, पुश थोड़ा हार्ड पड़ेगा। कैसे अपन प्रूव करते हैं। देखो ये अपने पास ये ब्लॉक है और ये ब्लॉक लिया मैंने। दो चॉइस है मेरे पास कि मैं इसको खिसकाना है तो मैं इसको पुल करूं, दूसरा मेरे पास चॉइस है कि ये ब्लॉक है मेरे पास और इसको मुझे खिसकाना है तो मैं इसको ऐसे पुश करूं किसी फोर्स ऐप से। मुझे नहीं पता किस डायरेक्शन पे है, हम प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, दो ऑप्शन है अब। तो अब देखो अपने पास जो ऑप्शन बना, क्या बना कि भाई इसको यहाँ कौन रोकेगा, mg। नॉर्मल रिएक्शन, ये रफ सरफेस है तो देखो जस्ट फोर्स के अपोजिट इधर F लगेगा। तो ये जो F है देखो इसका कंपोनेंट लो हॉरिजॉन्टल के साथ तो क्या है F cos थीटा, वर्टिकल के साथ यहाँ क्या आ रहा है F sin थीटा। तो यहाँ देखो मेरे पास जो रिलेशन बना, पहली बात तो नॉर्मल रिएक्शन की मैं बात करूं तो यहाँ देखो ये अपवर्ड हो गया और ये mg डाउनवर्ड हो गया। तो नॉर्मल रिएक्शन की बात करूं तो n प्लस F sin थीटा इक्वल टू क्या हो रहा है यहाँ पे mg। और यहाँ से देखो नॉर्मल रिएक्शन बात करूं तो मेरे पास आया mg माइनस F sin थीटा। तो यहाँ ये तो क्लियर हो गया कि n नॉट इक्वल टू mg माइनस F sin थीटा, इट मीन्स नॉर्मल रिएक्शन लेस देन कैसा है mg। एक बात। दूसरा यदि मैं फ्रिक्शन की बात करूं तो फ्रिक्शन F इक्वल टू किसके इक्वल रहेगा भाई, यहाँ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट मैंने म्यू मान लिया तो म्यू इंटू n। और यहाँ पे अपने पास देखो F इक्वल टू म्यू और n की वैल्यू है मेरे पास mg माइनस F cos थीटा। ये हमारे पास यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स आया। फ्रिक्शन फोर्स जो आया अपने पास ये आया। ये फ्रिक्शन कौन सा है, जब हमने पुल किया है, इसको पुल किया तब आया। इधर मैं बात करता हूं, देखो यहां मैं बात करूं तो अब मैं इसको पुश करके मूव करा रहा हूं। तो पुश करके मूव कराऊंगा तो देखो ये फोर्स हुआ तो इसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आया, ये अपने पास जो आया ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आया, ये थीटा है तो देखो F cos थीटा ले लो इसको, और डाउनवर्ड इधर क्या आया mg sin थीटा। अब नॉर्मल रिएक्शन की बात करूं तो ये mg हो गया और ये नॉर्मल रिएक्शन n हो गया, है ना। और जब हम इसको मूव करा रहे हैं तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में अपने पास क्या हो गया, फ्रिक्शन हो गया। तो यहां जब मैं बात करूं तो देखो mg sin थीटा किसके साथ है भाई, इसके नॉर्मल रिएक्शन से कैसा है, ये देखो नॉर्मल रिएक्शन से कैसा है अपोजिट। तो यहाँ जो इक्वेशन बन रहा है ये देखो, यहाँ पे जो मेरे पास इक्वेशन बन रहा है n का, ये इक्वेशन देखो n इक्वल टू बन रहा है मेरे पास n इक्वल टू जो इक्वेशन बन रहा है अपने पास, ये देखो ये f था, ये f cos थीटा और ये क्या है f sin थीटा। तो n का जो इक्वेशन बन रहा है देखो mg प्लस F sin थीटा, ये n का इक्वेशन बन रहा है। नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू mg प्लस F sin थीटा। तो यहां से फिर से एक चीज क्लियर होगी कि यहां पे जो n है ग्रेटर देन कैसा है mg। देखो यहाँ पे n mg माइनस F sin थीटा था, यहाँ पे mg प्लस F sin थीटा, इट मीन्स n लेस देन mg है और यहाँ पे n ग्रेटर देन mg है। और मैं बात फ्रिक्शन की करूँ तो फ्रिक्शन कितना लगेगा भाई, F इक्वल टू म्यू इंटू n, और फ्रिक्शन F म्यू n की वैल्यू ये लिखूँ तो ये हुआ mg प्लस F sin थीटा। तो यहाँ आप में देखो यहाँ माइनस है और यहाँ पे प्लस, तो इन दोनों इक्वेशन में कंपेयर करके भी देखो, यहाँ हम बात करें कि मूव कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल फोर्स कौन सा है, दोनों जगह F cos थीटा है। रोकने वाला फोर्स कौन सा है, फ्रिक्शन। लेकिन फ्रिक्शन में जब मैंने ये पुल लगाया, फ्रिक्शन में जब मैंने ये फोर्स लगाया, पुलिंग फोर्स लगाया, तब अपने पास ये है। और जब मैंने ये लगाया कौन सा, पुशिंग फोर्स लगाया, तब अपने पास ये है। तो यहाँ से देखो F जो पुल है लेस देन कैसा है भाई, F पुश है।
तो क्लियर हो गया कि नहीं। और ये नॉर्मल रिएक्शन के कारण, क्योंकि यहाँ नॉर्मल रिएक्शन डिक्रीज हुआ है, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे फ्रिक्शन जो रोकने वाला है कम है, यहाँ पे फ्रिक्शन रोकने वाला ज़्यादा है। तो आप आराम से फिजिक्स की भाषा में कह सकते हो कि नहीं कि जो पुलिंग फोर्स है इज इजियर कंपेयर टू पुशिंग, हमें खींचना आसान रहेगा बजाय धक्का देने के। तो क्लियर हो गई चीज, ओके। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस और अच्छी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। देखो हमें ये एक ब्लॉक मिला, ये कोई एम मास का ब्लॉक है, ये भाई एम मास का ब्लॉक है। सरफेस कैसी है, रफ सरफेस है, ये रफ सरफेस ली है ना। हमेशा अपन जो देखो जो बात करते हैं, अब यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहा है उस क्वेश्चन की बात करूं पहले। यहां पूछ रहा है रिक्वायर्ड मिनिमम पॉसिबल फोर्स, रिक्वायर्ड मिनिमम पॉसिबल फोर्स जस्ट बिगिन टू मूव द बॉडी ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, यानी डायरेक्शन ऑफ फोर्स और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की अपने को बात करनी है कि इसको जस्ट बस ट्राई टू मूव वाली स्थिति में अपने को लेके आना है इसको। तो मिनिमम पॉसिबल फोर्स, ज्यादा तो कितना भी लगाए आप खींच के ले जाएंगे, मिनिमम पॉसिबल फोर्स। तो अब मेरे पास फोर्स की मैं धक्का दूं या खींचूं, वो क्वेश्चन तो खत्म हो गया। खींचना कैसा है, आसान है, उसमें कम बल लगाना पड़ेगा, कम फोर्स लगाना पड़ेगा। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, पुलिंग फोर्स लगाएंगे, ठीक है। और पुलिंग फोर्स कितना लगाएं, तो देखो पुलिंग फोर्स मैंने सपोज ये लगाया, हमें नहीं पता किस डायरेक्शन पे, हमें प्रूव करना है, एफ लगाया, ये पुलिंग फोर्स मैंने एफ लगाया। और ये तो हमेशा ही देखो mg हमेशा काम करेगा, एन भी ये काम करेगा, और फ्रिक्शन जस्ट इसके कैसा करेगा, अपोजिट काम करेगा। तो अब देखो यहाँ पर जो ये कंपोनेंट हुआ एफ कोस थीटा हुआ, और ये कंपोनेंट कौन सा हो गया भाई, एफ साइन थीटा हो गया। ये कौन सा हो गया, एफ साइन थीटा। अब मुझे देखो यहां से मिला कि ले जाने वाला फोर्स कौन सा है भाई, एफ कोस थीटा, इसको मूव कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल। रोकने वाला कौन सा है, एफ, रोकने वाला फोर्स कौन सा है, एफ, इक्वल टू अपन क्या कर सकते हैं, एफ। अब यहां पर ये रेस्पॉन्सिबल फोर्स है अपने पास, कौन, एफ कोस थीटा, और रोकने वाला कौन सा है, एफ, इक्वल टू मैं ले रहा हूं एम ए, ठीक है। और एफ की वैल्यू क्या रहती है भाई, देखो एफ होता है म्यू एन, और यहां पर एन का वैल्यू देखो आप, यहां हमारे पास जो इक्वेशन आ रहा है, ये इक्वेशन आ रहा है, देखो एन प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू एम जी, और एन इक्वल टू आ रहा है अपने पास एम जी माइनस एफ साइन थीटा, ये इक्वेशन हमें मिला है, ठीक है। अब देखो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, म्यू इंटू एन, तो फ्रिक्शन फोर्स म्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा, ये अपन सोल्व कर चुके थे। अब यहाँ एक चीज और ध्यान देनी है कि हमें जस्ट ट्राई करनी है मिनिमम पॉसिबल फोर्स। अभी हम इसको क्या ले सकते हैं, जीरो, तो हम इसको जीरो ले रहे हैं। तो देखो ये अपने पास इक्वेशन क्या बना यहाँ से, एफ कोस थीटा माइनस, और जस्ट बिगिन मतलब इक्वल और अपोजिट, एक्सेलरेशन जीरो ले रहे हैं हम, तो एफ कोस थीटा माइनस एफ कितना हो गया अपने पास, म्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा इक्वल टू जीरो। इट मीन्स फॉर स्टार्ट करने के लिए अपने पास इक्वेशन ये आया, म्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। अब मैं देखो इसको आपको एक कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं कि हमें यहां पूछ रहा है रिक्वायर्ड मिनिमम पॉसिबल फोर्स, ठीक है, रिक्वायर्ड मिनिमम पॉसिबल फोर्स। तो ये जो मूव कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल फोर्स है, ये हमने एफ यहां से निकाल लिया भाई। देखो एफ कोस थीटा शुड बी ग्रेटर देन और मे बी इक्वल टू म्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। ये समझ में आई कि नहीं बात, ये तो अपन ने इक्वेशन पहले भी निकाल लिए थे कि पुल करने वाले में ये स्थिति है, पुल किया। अब हम इस क्वेश्चन पर आ रहे हैं रिक्वायर्ड मिनिमम फोर्स, कि कम से कम देखो यहाँ पे रोकने वाला एफ है, ले जाने वाला ये है, तो हमारे पास ये होना चाहिए,
ठीक है, मैं अब ये सारी चीज समझ गए तो मैं एक बार और चाहे देखो इसी को और एक सिंपल ढंग से मैं आपको बता सकता हूं। ये आपने नोट कर लिया होगा, देखो ये लो, मैं ये हटा देता हूं। क्या स्थिति है भाई, देखो सिंपल तरीका है। अब जो मेरे पास इस क्वेश्चन पे इसी पे फोकस हो रहा हूं मैं, एफ कोस थीटा शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स, ये होगा तो ये मूव कर जाएगा। और एफ कोस थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ होता है म्यू एन, और यहां से हमने एन का वैल्यू निकाल लिया तो ये वैल्यू अपने पास बना एफ कोस थीटा शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, और म्यू है हमारे पास एम जी माइनस एफ साइन थीटा, एन की वैल्यू देखो नीचे है एफ साइन थीटा ऊपर, ये स्थिति होनी चाहिए भाई। और चाहे मैं इसको सोल्व करके देखो एफ कोस थीटा और इधर एफ साइन थीटा ले आऊं तो एफ कोस थीटा प्लस साइन थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू, म्यू ये यहाँ म्यू भी है भाई, देखो म्यू को अंदर ले लिया ना, इसको इधर ले क्या है म्यू एम जी, ये हो गया अपने पास। और अब देखो जो फोर्स की वैल्यू हमसे पूछी थी, यहाँ से क्लियर आंसर आ गया अपने पास, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू एम जी अपॉन कोस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ये इक्वेशन हमारे पास होनी चाहिए। अब देखो यहाँ एक और कंडीशन ध्यान देना बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ अब देखो फॉर मिनिमम पॉसिबल फोर्स, मिनिमम पॉसिबल फोर्स वैल्यू ऑफ कोस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा शुड बी या मस्ट बी मैक्सिमम, ये मैक्सिमम होनी चाहिए भाई। ये वैल्यू अधिकतम रहेगी तो फोर्स कैसा रहेगा, मिनिमम रहेगा कि नहीं रहेगा, तो अपने पास ये स्थिति होनी चाहिए। तो देखो अपने जो मिला कि अब मैं ले रहा हूं कि मिनिमम मेरे पास चाहिए, तो मैं इसकी कंडीशन लगा रहा हूं भाई, इसकी कंडीशन लगा रहा हूं। देखो हरे कृष्णा, क्या कंडीशन है भाई, डी अपॉन डी थीटा कोस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा शुड बी मस्ट बी जीरो, और मैक्सिमम वैल्यू के लिए कोस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा और इसका साइन थीटा का होता है कोस थीटा इक्वल टू जीरो, ये वैल्यू होनी चाहिए भाई। इट मीन्स अपने पास देखो यहाँ से इसको इधर ले लेता हूं मैं, म्यू कोस थीटा इक्वल टू आ गया साइन थीटा, और देखो म्यू इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल टू क्या आ गया टेन थीटा, ये मिल गया हमें। अब हमें एफ इक्वल टू निकालना है तो हमें कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यूज यहां से मिलेंगी भाई, ध्यान देना। देखो हमें जो वैल्यूज मिल रही हैं यहां अपने को क्या मिला, ये टेन थीटा मिला हमें, देखो भाई ये थीटा, और टेन थीटा इक्वल टू म्यू बाई वन, तो टेन थीटा ये अपने पास म्यू हो गया, ये वन हो गया, और ये जो वैल्यू होगी म्यू स्क्वायर प्लस क्या हो गया वन हो गया। तो टेन थीटा में यहाँ से मिल ही गया, देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस म्यू अपॉन वन, साइन थीटा देखो यहाँ से क्या आ रहा है साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटेंसिव म्यू अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस वन, और कोस थीटा इक्वल टू देखो बेस अपॉन हाइपरटेंसिव अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस वन। तो अब हमारे पास ये सब वैल्यू आ गई, तो अब आ जाओ यहाँ पे कि हमें जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन पे आ रहा हूं भाई मैं। क्वेश्चन था एफ कैसा, मिनिमम कितना होना चाहिए, म्यू एम जी, और कोस थीटा की वैल्यू लिख रहा हूं मैं वन अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस वन, और फिर आगे प्लस म्यू साइन थीटा की वैल्यू लिख रहा हूं मैं वन अपॉन म्यू अपॉन, तो ये म्यू स्क्वायर हो जाएगा, और ये नीचे हो गया अपने पास म्यू स्क्वायर प्लस वन अंडर रूट। ठीक है भाई, क्या लिख दिया मैंने, कोस थीटा की वैल्यू लिख दी और साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की म्यू, तो म्यू और म्यू ये ले लिया अपने, और अब आराम से सोल्व कर सकते हो। देखो एफ इक्वल टू मेरे पास म्यू स्क्वायर प्लस वन, अपन बाहर ले लें भाई यहाँ से, तो देखो ऊपर अपने पास क्या बचा, ये तो अपने पास म्यू एम जी, और यहां देखो क्या रहा भाई, मैंने ये ले लिया म्यू स्क्वायर प्लस वन, और देखो ये वन प्लस म्यू स्क्वायर ये बचा अपने पास,
1 प्लस म्यू स्क्वायर। और देखो ये अंडर रूट था अपने पास, ये जो था ये स्थिति है, तो इट मीन्स देखो क्या काम करें भाई, म्यू स्क्वायर प्लस 1 म्यू स्क्वायर प्लस 1, यहाँ तो म्यू स्क्वायर प्लस 1 है और यहाँ अंडर रूट ये अपन ने लिया म्यू स्क्वायर प्लस 1, तो मेरे पास जो इक्वेशन बचा देखो क्या रह गया, f इक्वल टू म्यू एम जी अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ना। और अब आप इसको आराम से एक बार वापस चेक कर सकते हो, ये क्वेश्चन था भाई अपना कि इसको रिक्वायर्ड मिनिमम फोर्स एफ कोस थीटा रिस्पॉन्सिबल था एफ रोग, तो मिनिमम पॉसिबल फोर्स ये लेंगे एफ कोस थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू, और ये देखो अपने पास एक परफेक्ट सॉल्यूशन यहाँ से आ गया। चलो और खूब अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट एक क्वेश्चन अपन ले रहे हैं यहां पे, ये हॉरिजॉन्टल टेबल है और यहां टेबल पर ये कोई चेन लटकी हुई है भाई, है ना। तो देखो यहां पर जो चेन है हमें दे रखा है मास ऑफ चेन m, लेंथ ऑफ चेन l, और क्वेश्चन हमें पूछ रहा है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ चेन which can hang vertically without sliding। क्वेश्चन समझ गए होगे। फाइंड द लेंथ ऑफ चेन, यानी पार्ट ऑफ लेंथ ऑफ चेन विच कैन हैंग वर्टिकली विदाउट स्लाइडिंग, कि हम नीचे यहाँ कितना लटकाएं ताकि ये बिना खिसके और यहाँ पे लटकी रहे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। देखो अब क्या काम करें कि जो ये पार्ट हमें मिला ये कितना हो, ये पार्ट कितना हो, तो टोटल लेंथ अपने पास कितनी है भाई, L है। मैं इस पार्ट को मान लेता हूं y, तो इधर वाला पार्ट कितना बच गया भाई, L माइनस वाई। इस पार्ट का मास मैं मान लेता हूं m1, तो इस पार्ट का मास ले लिया मैंने m2, टोटल हमें दे ही रखा है। और अब हम सोल्व कर सकते हैं इस कि कितना पार्ट लटका है, यानी हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पे y करना है। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक मेथड से आपने ब्लॉक सिस्टम सीख लिया, तो देखो इसको हम कैसे कर सकते हैं। मैं इसी सिस्टम को देखो अब ये आपको बिल्कुल एक इजी तरीके से कि लेंथ का ये पार्ट जो है हमने इस पार्ट का मास सपोज कर लिया कितना है m2, और यहाँ मैंने आइडियल स्ट्रिंग ले ली जो मासलेस है, और इस नीचे वाले पार्ट का मैंने ले लिया m1। ठीक है भाई, तो ये तो अपने पास y लेंथ वाला पार्ट था और ये l माइनस y वाला पार्ट था। अब यहाँ से देखो मुझे m1 की जरूरत पड़ेगी, तो m1 कितना है भाई, मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, ये कर दिया। यहाँ जब मुझे m2 की जरूरत पड़ेगी तो मास पर यूनिट लेंथ कितना है, m/l, और इस पार्ट की लेंथ कितनी है, l माइनस वाई। अब सब कुछ क्लियर हो गया ना। तो हमें y निकालना था। यहाँ से देखो नीचे कौन लेके जाएगा भाई, इसको m1g नीचे लेके जाएगा, m1g नीचे लेके जा रहा है इस सिस्टम को। तो फिर ये अपने पास टेंशन फोर्स T, तो ये भी कितना है T। तो यहाँ पर जो इसको खींचने वाला फोर्स है वो कौन सा है, m1g है भाई। इसको खींचने वाला फोर्स यहाँ पे क्या है, m1g है। तो ये बिना स्लाइडिंग के यहाँ पर रहे। तो अपन कैसे करें भाई, यहाँ जो है कि और ये जब आगे जाएगी तो ये क्या रहा, फ्रिक्शन अपने पास क्या है, F है। तो बैलेंस करें इसको, देखो ले जाने वाला फोर्स T इक्वल टू mg, यानी m1g इक्वल टू क्या हो जाए, F हो जाए। तो ये आगे नहीं खिसकेगी। और F फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ले लूँ भाई, फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू इंटू एन, तो m1g इक्वल टू म्यू, और n देखो ये तो अपने पास हो गया m2g, और ये क्या हो गया भाई, नॉर्मल रिएक्शन। तो मैं m1g इक्वल टू यहाँ पे म्यू की वैल्यू और n की वैल्यू, n इक्वल टू कितना लिख दूँ, m2g, और यहाँ से देखो अपने पास ये इक्वेशन आ गया m1 इक्वल टू म्यू m2g।
कि हमें बिना स्लाइडिंग के इसको ले जाना है, बैलेंस कंडीशन में रखना है, तो हमें ये पार्ट लेना होगा और y निकालना है। तो देखो अब मेरे पास जो बचा इक्वेशन, ये बचा m1 इक्वल टू म्यू m2, यही बचा ना। देखो m1 इक्वल टू म्यू m2, म्यू यहाँ पे क्या लिया, फ्रिक्शन कोफिशिएंट। अब देखो m1 की वैल्यू और m2 की वैल्यू, m1 की वैल्यू मैं यहाँ लिख रहा हूँ भाई m/l इंटू वाई, ये म्यू, और m2 की वैल्यू यहाँ लिख रहा हूँ भाई m/l इंटू l माइनस वाई। देखो ये कैंसिल हो गया और y का फॉर्मूला आ गया अपने पास l माइनस वाई इंटू पर क्या बचा हुआ, म्यू अपॉन l, ये फॉर्मूला हो गया अपने पास। तो देखो यहाँ हमें अब इसको थोड़ा सा आगे सोल्व कर लो, इसको भी 1 मिनट। देखो ये जो है ये आपके समझ में आ गया होगा। और देखो अपने पास जो एक स्टेप और ले लेता हूँ मैं ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे। यहाँ मेरे पास आया y इक्वल टू म्यू l माइनस वाई, यानी y इक्वल टू म्यू l माइनस म्यू y, ये इक्वेशन आया। म्यू y को इधर ले आऊं तो y इक्वल टू 1 प्लस म्यू इक्वल टू क्या बचा भाई, म्यू l। और देखो y इक्वल टू हमारे पास आया म्यू इंटू l अपॉन 1 प्लस म्यू, ये लास्ट अपने पास रिजल्ट आ गया। तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट और इसकी लेंथ पर डिपेंड करेगा कि कितना अपन y पार्ट लटका है। तो सिंपली आपने कर लिया कि m1g इसको लेके जा रहा है, रोकने वाला कौन सा है, फोर्स F, और F इक्वल टू म्यू, n इक्वल टू क्या है, m2g, m1 m2g अपन ने लिखा और m1 की वैल्यू और m2 की पुल रख दी। तो देखो क्वेश्चन अपने पास ये था कितना पार्ट, तो ये अपने पास y आ गया कि नहीं, y हमें फाइंड करना था। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन, और शानदार सा एक क्वेश्चन। देखो ये भी इसी तरह का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन एक है। ये अपन ने क्या किया, ये कोई बॉल है और ये अपन ने बॉल लिया, इसकी कोई रेडियस ले लेता हूं मैं, कितनी है मेरे पास, r रेडियस ले लेता हूं भाई, ये r रेडियस लिए। अब देखो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे एक इंसेक्ट है भाई और ये इंसेक्ट धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ता है, सपोज यहाँ तक आ रहा है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि फाइंड द हाइट विच कैन मूव बाय इंसेक्ट। इंसेक्ट कितना ऊपर तक जा सकता है, क्वेश्चन सिंपली ये है। तो देखो इंसेक्ट को जाने के लिए अपन बात करें कि इंसेक्ट यहाँ था, धीरे धीरे ये ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जा रहा है तो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है। अपन यहाँ बात करें इंसेक्ट के लिए कि अब इंसेक्ट यहाँ पहुँचा, इंसेक्ट यहाँ पहुँचा तो देखो स्थिति क्या रहेगी, इंसेक्ट mg ये रहेगा। ठीक है, ये यहाँ से देखो यहाँ पहुँचा, किस एंगल पर पहुँचा भाई, थीटा। इसकी हाइट कितनी होगी, ये हाइट होगी, कितना हाइट हॉरिजॉन्टल से, देखो हॉरिजॉन्टल से इतना हाइट ऊपर चला गया। तो यहाँ क्या स्थिति हो रही है, देखो अपने पास कंपोनेंट्स ले, तो ये थीटा हो गया, तो इधर देखो क्या हो गया, mg कोस थीटा, और देखो यहाँ जो कंपोनेंट आया ये अपने पास क्या आया, mg साइन थीटा। तो आप समझ में आ गई, इसको mg साइन थीटा नीचे लेके आ रहा है भाई, इंसेक्ट ऊपर चढ़ रहा है, mg साइन थीटा नीचे खींच रहा है, इंसेक्ट ऊपर चढ़ रहा है, mg साइन थीटा नीचे खींच रहा है। तो अब इसको कौन बचाएगा, अब ये ऊपर चढ़ेगा तो जो फ्रिक्शन इसको रिएक्शन फोर्स देगा, ये रिएक्शन फोर्स बाई फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन नहीं होगा स्मूथ होगा तो नीचे गिर जाएगा कि नहीं, तो इसको रिएक्शन कहां से मिलेगा, फ्रिक्शन फोर्स से। तो ये F इसको क्या करेगा, ऊपर लेके जाएगा और ये जहां जाकर इसको बैलेंस कर देगा, mg साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, F, वहां मामला इसका जच जाएगा अपने पास। और ये फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट अपन क्या ले सकते हैं, म्यू ले सकते हैं। अब यहाँ मैं बात करूं F की, तो F देखो अपने पास नॉर्मल रिएक्शन तो ये हुआ भाई, तो n इक्वल टू देखो यहाँ से कितना हो गया भाई, हमें ये तो पहले मैं इक्वेशन ले लेता हूं यहां से, देखो mg साइन थीटा इक्वल टू मैंने लिया F इक्वल टू म्यू n, जो फ्रिक्शन लगेगा, और यहां पर n की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, mg कोस थीटा, देखो ये नॉर्मल रिएक्शन mg कोस थीटा, तो ये आ गया mg साइन थीटा इक्वल टू म्यू, और ये है मेरे पास mg कोस थीटा।
ठीक है, mg को अब मैं देखो हटा सकता हूँ यहाँ से, ये mg गया और मेरे पास जो इक्वेशन बचा ये साइन थीटा इक्वल टू म्यू, साइन थीटा इक्वल टू, जो इक्वेशन बचा साइन थीटा, हरे कृष्ण हरे राम राम राम, देखो क्या बचा भाई, यहां फिर से ध्यान दो, जो इक्वेशन बचा मेरे पास ये था साइन थीटा इक्वल टू म्यू कोस थीटा, और इट मीन्स देखो इधर ले आओ साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, टेन थीटा इक्वल टू मेरे पास आ गया म्यू, टेन थीटा इक्वल टू क्या आ गया म्यू। अब प्रश्न क्या था हमारे पास, ये तो इक्वेशन आ गया अपने पास, अब हमें प्रश्न तो ये था कि भाई ये कितना हाइट तक, यानी हमें फाइंड क्या करना था भाई, h फाइंड करना था। तो h देखो यहाँ से जो मुझे मिल रही है पूरी लेंथ यहाँ से यहाँ तक की, ये लेंथ है इसकी रेडियस r, अब मुझे सिर्फ ये लेंथ चाहिए, तो इस पार्ट को मैंने क्या ले लिया, y पार्ट ले लिया, और नीचे मेरे पास क्या है भाई, ये लेंथ h है। तो अब मुझे देखो h निकालना है, तो h इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया, r माइनस वाई, देखो टोटल r थी, ये y माना, तो मेरे पास h इक्वल टू क्या आ गया भाई, r माइनस वाई, आ गया कि नहीं भाई समझ में, यहां से यहां तक टोटल लेंथ कितनी है r, और ये पार्ट कितना है, ये पार्ट y, तो h इक्वल टू मैंने ले लिया r माइनस वाई, h इक्वल टू मैंने क्या ले लिया, r माइनस वाई। अब इस ट्राइंगल में देखो हमें जो ट्राइंगल मिला, इसको देखो भाई, ये यहां बना देता हूं मैं, ये मिला, इसकी मैं बात कर रहा हूं, तो देखो यहां ये थीटा है, ये हमने y सपोज किया, ये हमने क्या लिया, y सपोज किया, और ये अपने पास क्या है, r रेडियस है, तो ये साइड जो है ये कितना हो गई भाई, देखो r स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट हो गई कि नहीं, ये साइड ये आ गई अपने पास, है ना। तो यहां जो अपने पास ये इक्वेशन आया tan थीटा इक्वल टू म्यू, तो देखो हमें जो इक्वेशन मिला है इसकी मैं बात कर रहा हूं कि हमें इक्वेशन क्या मिला, tan थीटा इक्वल टू म्यू, और यहां से tan थीटा क्या मिल रहा है, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा इक्वल टू अपन क्या लेंगे भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर देखो कितना हो रहा है, अंडर रूट r स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और बेस कितना है y इक्वल टू म्यू, ये आ गया। अब हमें यहाँ किसकी जरूरत थी, y की, तो देखो मैंने y निकाला यहाँ से, y इक्वल टू मेरे पास आ गया अंडर रूट r स्क्वायर माइनस, एक मिनट यहाँ से पहले मैं y को अलग ही कर लेता हूँ, हरे कृष्णा, देखो भाई यहाँ से मैं सोल्व करता हूँ इनको, तो मेरे पास क्या मिला इक्वेशन, देखो यहाँ से ये था r स्क्वायर, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, देखो दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, इधर ले गए, और यहाँ देखो y को मैं उधर ले लूँ, तो r स्क्वायर इक्वल टू, देखो वाई स्क्वायर को मैं लेके गया भाई, यहाँ तो था वाई स्क्वायर, म्यू स्क्वायर प्लस क्या हो गया वाई स्क्वायर, और आर स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर कॉमन ले लूँ, तो मेरे पास क्या बच गया, म्यू स्क्वायर प्लस 1, और ये देखो यहाँ से मुझे वाई स्क्वायर की वैल्यू मिली आर स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर प्लस 1, और y की वैल्यू मिल गई r अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1। तो अब देखो ये क्वेश्चन अपने पास h का जो फॉर्मूला आया r माइनस, और y की वैल्यू है r अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1, चाहे h इक्वल टू r को बाहर ले लूँ 1 माइनस 1 अपॉन म्यू स्क्वायर प्लस 1, ये भी ले सकता हूँ, है ना। तो इस तरह से ये अपने पास h का फॉर्मूला, इंसेक्ट किस हाइट तक चढ़ सकता था, समझ में आया क्वेश्चन, कि देखो ये बोवल था, इंसेक्ट ने यहाँ से चढ़ना शुरू किया टुकर टुकर यहाँ तक, mg sin थीटा इसको नीचे लेके आ रहा था, तो इसके पास फ्रिक्शन था, वो रिएक्शन मिल रहा था, इससे रुक रहा था, mg sin थीटा इक्वल टू f लिया, f म्यू n लिया, और n नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा। यहाँ से हमें इक्वेशन, यहाँ से जो इक्वेशन मिला, ये इक्वेशन क्या आया भाई अपने पास, tan थीटा इक्वल टू म्यू,
अब मैं बात कर रहा हूँ y पर, इस पर काम कर रहा हूँ कि h क्या था, तो हमने लिया h इक्वल टू r माइनस वाई, और अब मेरा टारगेट है y। जब मेरे पास tan थीटा इक्वल टू म्यू ये आ गया, तो देखो tan थीटा की वैल्यू निकाल के मैंने किसकी वैल्यू निकाली, y, और y की वैल्यू यहाँ पुट करके अपन ने ये फॉर्मूला